तो उस खुशी में हंसता है कि मुझे दुल्हन मिल रही है। बेटी इसलिए रोती है कि हम अपने घर बार को छोड़ रहे हैं, एक नए परिवार में जा रहे हैं। पर जब बेटी को लगता है कि मेरी विदाई पे ये नहीं रो रहा है, ये हंस रहा है, सब रो रहे हैं, तो संकल्प ले देती है कि हम तो आज ही रो रहे हैं पर तुम पूरे जीवन रोओगे। बोलो राधे राधे। हंस लो, आज का ही दिन है, कल से तुम आंसू पहुंचना और हम हंसेंगे। आज ऐसा होता है कि नहीं? जो जितने भी ग्रस्त बैठे हुए वो अपना अनुभव बताओ, होता है? बोलो राधे राधे। इसलिए भैया भविष्य के हॉनेस्ट जो भी बालक है इस क्षेत्र में, वो ध्यान रखना कि उस वक्त पर एक दिन खूब हंस लेना, फिर वक्त नहीं मिलेगा हंसने के लिए। एक बार पुनः फिर बोलो राधे राधे। ऐसा सुंदर भाव लेते हुए आगे चल करके जब इन बैलों को नाद करके मेरे गोविंद ने एक विवाह सत्या के साथ किया, एक भद्रा के साथ किया। ऐसे करते हुए 8 विवाह भगवान के अलग अलग तरीके से हुए। 8 विवाह हो जाने के बाद मेरे द्वारिकाधीश को पता चला कि जरासंध ने 16,000 कन्याओं को जेल में बंद करा के और उनका शोषण कर रहा है। भगवान ने कहा अपने सैनिकों से कि हमें चलना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षक, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा धर्म लड़खड़ा जाएगा। पंगुम, पैर उसके काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसा मन में भाव लेते हुए जरासंध पर उन्होंने प्रहार किया तो जरासंध वहां से निकल गया। जब जरासंध निकला तो 16,100 कन्याओं को उससे मुक्त कराया और कहने लगे मेरे गोविंद कि आप सभी देवियां अपने अपने घर जाएं। मेरा यह भाव था कि मुझे इस कैद से आपको मुक्त कराना है। वो सभी देवियां कहने लगी प्रभु हमारी बदनामी हो चुकी है संसार में, कोई भी वर हमको नहीं रखेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही हमें स्वीकार करो। अच्छा, इन्होंने देर भी नहीं लगाई, तुरंत कह बैठे, बोले हाँ जी तैयार है। उन कन्याओं को लेकर गए और ये द्वारिका पधारे। उसका कुछ प्रतिरूप आज भी बना हुआ चला रहा है और होना भी चाहिए। मर्यादा वही तो होती है और क्या होती है। यदि ऐसी कोई घटना हो जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बात हवा में न फैलते हुए बात शांत हो जाए और हमारी बेटी का विवाह हो जाए। ज्यादातर कोशिश भी यही करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उस बात में हवा ना देते हुए, बात को तूल ना देते हुए यदि इस पक्ष को सही क्षेत्र में रूपांतरित कर देंगे तो ये पुण्य का कार्य होगा। अन्यथा किसी भी बेटी का ना समझी में, अज्ञानता में कोई ऐसा डिसीजन हो जाए और उसका भविष्य खराब हो जाए तो उसके दोषी हम बन जाते हैं। इसलिए हमारे माध्यम से यदि ये बात बन रही हो तो ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय भजन नारायण 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 भजन श्रीमन नारायण 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 भजन। और वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा सुंदर भाव लेते हुए एक दिन नारद मुनि के मन में भाव आया कि हमने सुन रखा है कि भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। आठ रानियां, 16,100 पटरानियां। देखें तो सही ये कैसे जीवन जी रहे हैं, कितनी महारानियों के साथ।
नारद मुनि ऐसा मन में भाव लेते हुए द्वारिका में प्रवेश कर गए। और द्वारिका में जब भगवान के दर्शन करने के लिए जिस कक्ष में जाते हैं, उस कक्ष में सभी रानियों के साथ मेरे गोविंद रमण विहार कर रहे हैं। जिस कक्ष में जाए उसी कक्ष में उस रूप से उस रानी के साथ विहार कर रहे। नारद मुनि ने जब ये दृश्य देखा तो जाकर के बारंबार चरण वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी बहुत महती कृपा है, इस माया से मुझे मुक्त किया। नहीं तो मैं जानता था कि न जाने कैसे द्वारिकाधीश इतनी रानी पटरानियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। नारद मुनि सुंदर दृश्य को देख करके और पुनः ब्रह्मलोक चले गए। आगे चल करके एक समय द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। महारानी रुक्मिणी बड़ा सुंदर व्यंजन लेकर के पधारी और मेरे गोविंद भोजन प्रसादी पा रहे हैं। भोजन प्रसादी पाते वक्त वहां से एक चींटा गुजरता हुआ जा रहा है। चींटा तो समझते होंगे आप, चींटी से कुछ बड़ा होता है। जब गुजर के जा रहा था तो उसको देख करके हंस पड़े। महारानी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, इस व्यंजन प्रसादी में कोई कमी रह गई क्या? तो आप आज्ञा करो, मैं तुरंत तैयार कर लूंगी। मेरे गोविंद ने कहा, नहीं देवी, व्यंजन में कोई कमी नहीं रही है, बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। महारानी ने कहा, नहीं प्रभु, आप साधारण तरीके से नहीं हंस सकते, आपकी हंसी में कोई बहुत बड़ा राज है। जब ज्यादा पीछे पड़ने लगी तब मेरे द्वारिकाधीश प्रभु शामरे सलोनी ने कह दिया कि ये जो चींटा निकल के जा रहा है ना, मुझे इसे देख करके हंसी आ गई। बोले क्यों? बोले जब पूर्व जन्म में इंद्र था। बोलो राधे राधे। देखो तो सही, कार्य क्षेत्र, इस कर्म भूमि में, इस धरती पर कर्म भूमि में जब आप जन्म लेकर के आते हो और अपने कर्मों से पराजित होकर के मुंह बन करके घर बैठ जाओगे, तो जैसे इंद्र चींटा बन गया था, ऐसे ही आपको कोई योनि मिलेगी। बोलो राधे राधे। कर्म भूमि में आकर के कर्म करते रहो जीवन पर्यंत, जब तक इस शरीर के अंदर श्वास चलती रहेगी, नहीं तो पतन हो जाएगा। ऐसा सुंदर भाव देखते हुए रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु, इससे ये पता चलता है कि निश्चित ही अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, अपने जीवन के पथ के रास्ते पर चलते हुए कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा सुंदर मनोहर मन में भाव लेते हुए और आगे चल करके एक दिन मेरे गोविंद कहने लगे कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि झूले में बैठ करके और मुझे तौला जाए। अच्छा, ये जो भी भाव रखते हैं उसमें बहुत बड़ा राज होता है इनका। ये जब बात रखी मेरे गोविंद ने, आद्याम निशितिरैर्वाणे गोपालस्य सुदुर्मत है, ये दुर्बल एक संयोग उन्होंने बना करके तैयार किया कि मेरा ऐसा मन में भाव हो रहा है कि मुझे तराजू में बैठ करके तौला जाए। तो सबसे पहले सत्यभामा बोली, अरे प्रभु, ये छोटी बात, आप कहो मैं उसी से तौल लूंगी। अच्छा, और बाकी की रानी पटरानियां सब शांत खड़ी हुई थी, किसी ने अपने भाव को नहीं रखा, क्योंकि किसी को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता था। सत्यभामा से वो आगे आगे बोलती थी, बड़े पिता की बेटी थी। महारानी रुक्मिणी शांत भाव में खड़ी हुई हैं। यहाँ भगवान ने कीड़ा हेतु, लीला हेतु जी अपने विचारों को रखा। तुरंत सत्यभामा दौड़ी और अपने पार्षदों से कहा, जाओ खजाने से स्वर्ण आभूषण ले लेकर के आओ, आज द्वारिकाधीश को हमें तौलना है इस तराजू में। अच्छा, जितना भी उस मणि के माध्यम से स्वर्ण प्राप्त हुआ वो सब उस तराजू के अंदर रख दिया गया, पर वो पल्ला उठता नहीं जिसमें द्वारिकाधीश बैठे हैं। अच्छा, रुक्मिणी ने फिर सोचा कि ऐसा हो क्या रहा है, कारण क्या है। सत्यभामा बड़ी परेशान। सत्यभामा ने उसके अलावा जो भी गहने आभूषण पहने हुए थे वो भी रख दिए, पर वो पल्ला नहीं उठता, वो तो फंसा हुआ एक ही जगह।
रुक्मिणी समझ गई कि ये बात ऐसी नहीं बनेगी। मन ही मन गोविंद का दर्शन करने लगे, भाव जगाने लगे कि हे प्रभु, ऐसा अवसर मुझे मिले कि मैं आपको इस तराजू में तौल दूं। जैसे इस भाव को मन में सोचा तो भाव निकल के आया कि एक तुलसी दल से इसको तौला जाए तो शायद ये तुल जाए, ये उसके बिना अधूरे हैं। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर ऊपर ठकुराइन चढ़ी। बोलो राधे राधे। जब तक ठकुराइन इसके ऊपर नहीं चढ़ती है ठाकुर के ऊपर, तब तक इसकी बात नहीं बनती। इसको दल चाहिए, तुलसी, इसका भोग नहीं लग सकता। वो भोजन ये मान के चलो श्रापित है बिना तुलसी दल के। ये जब मन में भाव आया तो सत्यभामा से रुक्मिणी ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं कोशिश करके देखूं। सत्यभामा कहने लगी बिल्कुल। अच्छा, उनके मन में यह भाव था कि ये कार्य जब मैं नहीं कर पाए, इनका कर पाना कहां से संभव होगा। बोलो राधे राधे। और तुरंत दौड़ करके एक तुलसी दल तोड़ करके लाई, उस पात्र में रखा तराजू के, में तुरंत मेरे गोविंद उठ गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। यह सुंदर आदेश देते हुए कहा कि पैसे से मुझे कोई लेना चाहे तो ले नहीं सकता, केवल भाव से ही मैं उसका गुलाम हो सकता हूं। विठलनाथ जी महाराज जब भगवान का भजन करते थे तो सुबह से शाम तक कहते थे विठलनाथ विठलनाथ विठलनाथ। अपनी तरफ से उन्होंने मेरे गोविंद को विठलनाथ की संज्ञा दे दी, विठलनाथ ही कहते रहते थे। अच्छा, पूरा गांव परेशान, अरे ये पागल कहां से आ गया, न सोने देता है न खाने देता है, पूरे गली में मोहल्ला में विठलनाथ विठलनाथ कहने में ही लगा रहता है, क्या बवाल है इसको। लोगों ने सलाह बनाई, युवा वर्ग आजकल जो चलता, उन्होंने कहा इनको ऐसा करो मरघट में भेज दो। जब मरघट में भेजेंगे तो वहां भूत मिलेंगे, इनकी गोविंदाय नमो नमा हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। विठलनाथ जी से कहा सुनो, तुम विठलनाथ कहते हो, तुमको इसमें विठलनाथ दिखते हैं, इसमें दिखते हैं, हम में दिखते हैं, जहां देखो वहां विठलनाथ। तुमको हकीकत में बताएं कहां विठलनाथ है। बोले कहां बताओ। अच्छा, उनका जो भाव था सुचित्र भाव था, वो भी एकदम उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, श्वेत कागज था। वो तो हर जगह भगवान दिखे उनको। तो कहा कि तुम मरघट में जाओ और रात्रि के 12 बजे जाना और वहां तुमको देखो भगवान कितने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। इस बात को सुनकर के गदगद होने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि आज मेरे ठीक रात्रि के 12 बजे मेरा गोविंद मिल जाएगा। और निकल पड़े मरघट की ओर। मरघट में एक लंबा सा पेट खड़ा हुआ है और ये गए और कहने लगे विठलनाथ मेरे विठलनाथ आज बने हैं लंबकनाथ। ऐसा दृश्य भाव जब देखा तो उस प्रेत से मेरे गोविंद प्रकट हो गए और हृदयांगम कर लिया। कहने लगे हे मेरे भक्त, तूने मुझे विठलनाथ की संज्ञा दी है पूरे ब्रज क्षेत्र में, और जहां तक ये संज्ञा जाएगी वहां मुझे विठलनाथ के नाम से जाना जाएगा। बोलो विठलनाथ भगवान की। ऐसा सुंदर भाव लेते हुए अभी कोई सुंदर स्त्री निकल के जाए इस रास्ते से, बहुत ज्यादा सुंदर, अपनी जबान से मैं वर्णन ना कर पाऊं, इतनी ज्यादा सुंदर, श्रृंगारित होकर के जब निकल के जाए और उसके पीछे कोई संत लग पड़े तो बताओ आपके मित्र क्या कहेंगे? सच बताना। देखो दोस्तों, पिटेगा, निश्चित पिटेगा, यानी आगे पिटेगा, इसको पिटना है। बोलो राधे राधे। उस समय पेपर में लिखा आएगा कि वो उस औरत के पीछे गया और पिट गया। ऐसा परम वैभव संत जगदीश प्रसाद जी, एक सुंदर स्त्री निकल करके जा रही, जब उसके रूप को देखा तो पीछे लग पड़े। अरे इतनी सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है ये तो। जैसे पीछे लगे तो पीछे से बालक भी दौड़ पड़े। बाबा में अब पढ़ेंगे, मजा आएगा, चलो देखेंगे। जैसे ये घर जाएगी तो इसका पति इसको मारेगा, सभी लोग मारेंगे। परंतु
परंतु उनके मन में कुछ और चल रहा था कि जिसने ये बनाई है वो कितना सुंदर होगा। वो ये सोचते हुए चले जा रहे हैं पीछे पीछे कि हम लोग कहा करते हैं कि अंश है तो पूरा कितना सुंदर होगा, एक रोम इतना सुंदर है तो उसी के बारे में क्या मैं कल्पना करूं। ऐसा मन में भाव लेते हुए उसके पीछे निकल पड़े। जब उसके घर गए, घर जाकर के कहने लगे बेटी बहुत सुंदर हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर, पर तो सुई चाहिए मुझे। सुई से क्या करोगे महाराज? मुझे बस सुई चाहिए। बोलो राधे राधे। हर हालत में मुझे सुई चाहिए। जब वो सुई लेकर के जैसे ही आए, उस जगदीश महात्मा ने सुइयों को लेकर के अपने नेत्रों को फोड़ लिया कि जब मैं इन दृष्टियों से इतनी सुंदर इस स्त्री पर प्रभावित हो गया तो मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा की दिव्य दृष्टियों से दर्शन करूंगा तो हो सकता है जीवन पर्यंत मुक्त हो जाऊं। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे वैभव महात्मा, पराक्रमी महात्मा इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने बड़ी सुंदर लीला की। भाव है, भाव ही सब कुछ है। जब रुक्मिणी महारानी ने उस तुलसीदास से मेरे गोविंद को तराजू को ऊपर कर दिया तो वहां गोविंद बोल पड़े, सत्यभामा अपने मन में ये भाव कभी मत ले आना कि मुझे संसार की बनी हुई माया से तोला जा सके। अच्छा, ये बात हमारे जजमान जी ने बहुत पहले कह दी कि कथा जरूर हम करा रहे हैं पर इनको हमने खरीद नहीं लिया। भगवान सबके आरती सब लोग बढ़ चढ़ के करें। बोलो राधे राधे। ये बहुत पहले जानते हैं, बहुत पहले से जानती है कि इनको खरीदा नहीं जा सकता, इनकी कोई कीमत नहीं।